अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसके 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है अज्जा को तकसीम करना, ठीक है, या उसको हिस्सों में बांट देना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को जब आप फैक्टर्स में बदल देते हैं, ठीक है, फैक्टर्स की टर्म में ले आते हैं, तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं देखूंगी कि इनमें सिमिलर क्या है, इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन आपको नजर आ रहा है कि दोनों में ए है, तो मैं ए को कॉमन ले लूंगी, ठीक है। और बाकी मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, बी प्लस सी। आपको पता है कि जिस चीज को कॉमन लिया जाता है उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, यानी इस एक्सप्रेशन को मैंने फैक्टर्स में बदल दिया, ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको कॉमन लेना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हम सिमिलर चीज को कॉमन लेते हैं, ठीक है, और जिसको कॉमन लिया जाता है उसको दोबारा लिखा नहीं जाता, और जिसको कॉमन लिया जाता है उसको डिवाइड भी किया जाता है। कैसे, देखें, इसे मैंने ए को कॉमन लिया है, इसको मैंने दोबारा नहीं लिखा। देखें, ए बी ओवर ए, ठीक है, प्लस ए सी ओवर ए। ये ए से कैंसिल हुआ, ये ए से कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, बी प्लस सी, ठीक है। जिस चीज को मैंने कॉमन लिया उसको मैंने डिवाइड भी किया, तो यहां पर मेरे पास क्या बचा, बी प्लस सी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉमन लेना, ठीक है। कॉमन लेने के लिए ये जरूरी नहीं है, बाजुकात आपके पास ऐसी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिसमें बज़ाहिर आपको कॉमन समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या लेना। अगर ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें तो इसमें 9xy 12xy और 18y, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, इनमें से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि ये डिवाइड नहीं होंगे। अगर मैं इनको कॉमन ले लूंगी एक दूसरे पर डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक ऐसी वैल्यू, ऐसा डिजिट चाहिए होगा ये तीनों पे डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कौन सा वो टेबल होगा, 3 का टेबल, जिसमें ये 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कॉमन लेते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं क्वेश्चन करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब ये देखें कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें कॉमन है 2ab, ठीक है। 2ab इसलिए कि 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, और जो हमारे पास कॉमन चीजें हैं उनमें 2 भी है, और जो वेरिएबल्स हैं उनमें a b जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि कॉमन है, ठीक है। तो हम कॉमन क्या लेंगे, 2ab, ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास पहली वैल्यू क्या है, मेरे पास पहली वैल्यू है 2ab एंड c, ठीक है। हमने जिस चीज को कॉमन लेना होता है उसे हम डिवाइड भी करते हैं। कॉमन हमने क्या लिया है, 2ab, तो मैं नीचे लिखूंगी 2ab, ऊपर मैंने लिखी है ये एक्सप्रेशन की जो हमारे पास वैल्यू है वो, और नीचे हमने जो कॉमन लिया, ठीक है। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, 2ab और 2ab को कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, c, तो यहां आ जाएगा c, आगे साइन वैसे का वैसा, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या है, 4ab एंड x, और मैंने कॉमन क्या लिया है, कॉमन लिया है 2ab, ठीक है। ये देखें 2 टू द 4, ठीक है, और ab से कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा 2x, तो यहां क्या आएगा 2x, ऊपर का साइन वैसे का वैसा, ठीक है। अब ऊपर मेरे पास क्या है 2ab एंड d, और मैंने कॉमन क्या लिया था 2a एंड b, ठीक है। 2ab से कैंसिल और बचा क्या d,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे पे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी वैल्यू जो है वो कॉमन लेंगे जो तीनों पे डिवाइड हो जाए, यानी ये 3 के टेबल में तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं इधर 3 को कॉमन ले लूंगी। ठीक है, अब इसमें देखें वेरिएबल में इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है हमारे पास y। ठीक है, ठीक है, y इस तीनों में कॉमन है, तो यहां पे मैं ले लूंगी y। ठीक है, अब ये देखें कि 3y को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास ऊपर है 9xy और 3y को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 3 द 9, ठीक है, y से कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा 3x, तो यहां क्या आएगा 3x, आगे माइनस वैसे का वैसा, फिर मेरे पास क्या है 12x² एंड y, नीचे मेरे पास क्या है कॉमन मैंने क्या लिया था 3y। ठीक है, 3 4 द 12, ठीक है, y से कैंसल, तो मेरे पास क्या बचेगा 4x², तो मेरे पास यहां आ गया 4x², प्लस का साइन वैसे का वैसा। अब मेरे पास यहाँ 18y का स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे मैंने कॉमन क्या लिया था 3y। ठीक है, 3 6 द 18। ठीक है, अब देखें ऊपर 2y है, नीचे 1y है। y स्क्वायर का क्या मतलब होता है y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, अब मेरे पास नीचे 1y है। ठीक है, तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1y, यानी 6y यहां पर मेरे पास बचा है, तो मेरे पास क्या बचा 6y। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखें कि इसमें सिमिलर क्या है, कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें कॉमन 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 9 पे भी डिवाइड हो जाता है, इसके साथ ही क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारे पास माइनस भी कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पर -3, और वेरिएबल में देखें हमारे पास क्या है x कॉमन है। ठीक है, तो यहां हम x भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ऊपर वैल्यू क्या है -3x² y। ठीक है, नीचे मैंने कॉमन क्या लिया है -3x। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसल, 3 से कैंसल, x नीचे 1 है ऊपर 2x है, इन 2x में से 1x कैंसल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 1x यहां बचेगा। तो यहां नहीं, मेरे पास क्या बचा यहां पर xy। ठीक है, अब आप ये देखें कि यहां पर माइनस है और ये भी साइन बाहर भी माइनस है, तो जब बाहर माइनस होता है वो अंदर के साइन चेंज कर देता है। यहां माइनस है तो ये माइनस का साइन चेंज करेगा, तो यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बाहर क्या कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि हम साइन चेंज कर चुके हैं, ऊपर भी -3x है और ये भी -3x है। ठीक है, ऊपर भी मेरे पास -3x है और कॉमन भी मैंने -3x लिया है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 1, तो यहां क्या आएगा 1। अब ये माइनस ये साइन चेंज करेगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब मेरे पास क्या है ये 9xy का स्क्वायर, 9xy का स्क्वायर, और कॉमन मैंने क्या लिया है -3x। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 3 3 द 9। ठीक है, और एक ये x से कैंसिल हो गया, साइन हम ऑलरेडी यहां चेंज कर चुके हैं, ये माइनस का साइन इसके साथ आएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो इस तरह आप डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस का साइन भी बच जाएगा यहां पर, और आपके पास आ जाएगा यहां पर -3y का स्क्वायर। ठीक है, यहां माइनस में लिख चुकी हूं 3y का स्क्वायर। इस तरह से अगर आप करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपको इन साइंस की समझ आ जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं।
फैक्टराइजेशन में कुछ भी नहीं है अगर आपको कॉमन लेना आता है तो, ठीक है। चौथा पार्ट जो है इसका, अब ये देखें इसमें क्या कॉमन है। देखें इसमें हम 5 कॉमन लेंगे क्योंकि ये 10 पे भी डिवाइड हो जाता है और 20 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा तीनों में ABC है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी 5ABC को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या यहाँ देखें डिवाइड करेंगे इसको, AB का स्क्वायर और C का क्यूब है, और नीचे मैंने कॉमन क्या लिया है 5ABC, ठीक है। 5 से कैंसल, A से कैंसल, ठीक है। अब ये देखें ऊपर 2 B है, एक B से कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ एक B बच गया, ठीक है, ये एक कैंसल हो गया। C एक नीचे है, ऊपर 3 C है, यानी C मल्टीप्लाई बाय C और नीचे एक C है, तो ये कैंसल हो गया, तो ऊपर कितने बचे 2C, यानी यहां मेरे पास क्या बचा C का स्क्वायर, यानी यहां मेरे पास क्या बचा है B एंड C का स्क्वायर और माइनस वैसे का वैसा, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है 10A का स्क्वायर, B का क्यूब एंड C A का स्क्वायर है। ये नीचे मैंने कॉमन क्या लिया है 5AB एंड C, ठीक है, 5 to the 10, ठीक है। अब ये देखें ऊपर 2A है, एक A से कैंसिल हुआ तो सिर्फ ये एक A बच गया, ठीक है। ऊपर 3B है, एक B से कैंसिल हुआ तो ऊपर कितना बचा 2B बचे, ठीक है, और C से कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा 2AB का स्क्वायर, 2AB का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जो थर्ड वैल्यू है ऊपर का साइन वैसे का वैसा मेरे पास है, इसे रेज कर देते हैं। ऊपर मेरे पास है 20 A का क्यूब B एंड C का स्क्वायर, नीचे मैंने कॉमन लिया था 5AB एंड C, ठीक है, 5 for the 20, ठीक है। ऊपर 3A है, ठीक है, एक A नीचे से कैंसिल हुआ तो ऊपर कितने A बच गए 2, ठीक है। B से कैंसिल हो गया, ऊपर 2C है, एक C नीचे से कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा AC, यानी एक C, यानी मेरे पास ऊपर क्या बचा है 4A का स्क्वायर एंड C, तो यहां पे क्या आएगा 4A का स्क्वायर एंड C, और यही इसका आंसर। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं, से अरेज कर देते हैं। पार्ट नंबर 5 एंड जो 6 है वो थोड़े से इससे थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3x 3y x minus 3y minus 7x square y square x minus 3y, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ये वैल्यूज और इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये दो वैल्यू जो सेम है इनमें हम कॉमन लेंगे और इस वैल्यू को हम अलहदा लिख देते हैं, यानी 3x 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे जो कि है x माइनस 3y, ठीक है। अब आपने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। इनमें आपको पता है कि x कॉमन है, ठीक है, यानी x और हमारे पास y कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x का स्क्वायर, यहाँ क्योंकि x का क्यूब है हमारे पास और x का स्क्वायर है तो इसमें जो कॉमन आएगा वो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। x स्क्वायर कॉमन आ गया हमारे पास और y कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर मेरे पास क्या है 3x 3y और नीचे मैंने कॉमन क्या लिया है x का स्क्वायर और y, ठीक है। y से कैंसल,
ऊपर 3x है, नीचे 2x है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1x बचेगा, यानी ये 3 खत्म होके यहाँ पे सिर्फ 1x जो है वो रह जाएगा, यानी मेरे पास क्या बचा है 3x। यहां पर मेरे पास बचा 3x, आगे माइनस, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या है 7x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास, कॉमन मैंने क्या लिया था x स्क्वायर एंड y, ठीक है। x स्क्वायर से कैंसल, 7 वैसे का वैसा, ऊपर 2y है, नीचे 1y है, 1y ऊपर के 2y में से 1y कैंसिल होगा तो सिर्फ ऊपर 1y बच जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा 7y, ठीक है, और x माइनस 3y वैसे का वैसा, ठीक है। और यही इसका आंसर है। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सीधा करके लिख दें, एक्स स्क्वायर वाई एक्स माइनस 3y एंड 3x माइनस 7y, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके पार्ट 6 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 2xy का क्यूब x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy का स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख ले, जिसको हमने कॉमन लिया है इसको लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को लिख लें, 2xy का क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्योंकि कॉमन लेना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको इसी तरह लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। 2xy का क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर, इसको इकट्ठा लिख दें, और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 जिसको हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे आप, ठीक है, इसमें से आप कॉमन लेंगे 2xy, ठीक है। इसमें से जो कॉमन आएगा वो आएगा 2xy का स्क्वायर, ठीक है, 2xy का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्योंकि y का स्क्वायर है या y का क्यूब है, तो इसमें हमने कॉमन क्या लिया है, y का स्क्वायर और x और 2, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास ये ऊपर क्या है, 2xy का क्यूब है, और नीचे मैंने कॉमन क्या लिया है 2xy का स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसल, ठीक है, ऊपर नीचे 2y है, ऊपर 3y है, 2 कैंसिल होंगे तो ऊपर सिर्फ 1y बचेगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचा y प्लस, आगे मेरे पास क्या है 8xy का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास क्या है 2xy का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो 2 4 द 8, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 4, ठीक है। और आगे मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस तरह लिखते हैं तब भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। अगर इस तरह से लिख देंगे, इसको सीधा करके लिखना चाहते हैं, तो 2xy का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 5 और y प्लस 4, तो इस तरह भी ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।